पद प्रतिष्ठा के आधार पर लोग किसी को बड़ा किसी को छोटा मान लेते हैं। धन दौलत के आधार पर किसी को बड़ा किसी को छोटा मान लेते हैं। औकात के आधार पर, ताकत के आधार पर या और तमाम चीज़ों के आधार पर ऐसा कर लिया करते हैं। लेकिन वास्तव में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, इसकी विवेचना यहाँ की जानी चाहिए। बड़ा होना अच्छा है, लेकिन बड़प्पन उससे भी अच्छा है। बड़ा होना और बड़प्पन, बड़ा होना की बात तो बता दी गई, लेकिन जो बड़प्पन है उससे भी बड़ी हुआ करती है। मनुष्य धन वैभव से नहीं, अपने गुणों से, विचारों से महान होता है, और अपने विचारों से ही वह बड़ा या छोटा होता है। मनुष्य धन से नहीं, मन से गरीब होता है। मनुष्य धन से नहीं, मन से अमीर होता है। मन हमारा इतना विमल होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें, और ऐसी तैयारी भाव पृष्ठभूमि को निष्पक्ष रख करके ही की जा सकती है। कोई आदमी मिस्तर का काम कर रहा है, उसे आप छोटा नहीं कर सकते। कोई आदमी किसी पद पर बैठ करके कोई काम कर रहा है, आप उसको महान मान लेते हैं और उसकी जी हजूरी में लगे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वह बड़े विचार वाला भी हो। ऐसे पदों पर बैठे हुए बहुत सारे लोग घूसखोरी में या अन्य गलत कार्यों में पकड़े जाते हैं। आदमी बड़ा होता है अपने विचार से, आदमी छोटा होता है अपने विचार से। कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता, हमारी नीयत उसको बड़ा या छोटा बना देती है। किस नीयत से हम वो काम करते हैं, यही बड़प्पन और छोटेपन का आधार है। अगर हम किसी चीज़ से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें एक तिनका भी शिक्षा दे सकता है। हम अध्यापक होकर के पढ़ाते हैं, छात्र पढ़ता है। हमको बराबर यह सोचना चाहिए कि हम छात्र को ही नहीं पढ़ाते, बल्कि छात्र हमसे पढ़ता नहीं बल्कि हमको पढ़ता है। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। अगर छात्र कोई अच्छी बात कहता है तो उसे ग्रहण करने के लिए अध्यापक को तैयार रहना चाहिए। ये सोच करके उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि ये छात्र है, छोटा है। ये घटना मुझे याद आती है। पाठशाला में बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और बड़े वाले भी। एक छोटा लड़का था जो दर्जा 2-3 का विद्यार्थी रहा होगा। एक बार एक अजीब सी घटना आई सामने। जिस विद्यालय में हम पढ़ाया करते थे, उस विद्यालय के हमारे पढ़ाए छात्र वहाँ अध्यापक हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद की बात है। हमसे मिलने के लिए आए थे, और फिर जब हम लोग विदा करने चले तो हमारे चचेरे भाई हैं, छोटे हैं हमसे उम्र में, वो भी रहे और लोग भी रहे, सब विदा करने लगे। उसी बीच में वह छोटा लड़का, दर्जा 2-3 में है, वो खेलता हुआ आ गया। वो सब दाएं बाएं अपना रहा करते हैं। हमने परिचय दिया उस अपने अध्यापक मित्र से कि ये हमारे छोटे भाई हैं। उनको विदा कर दिया गया। बाद में आने के बाद उस लड़के ने हमसे कहा, भैया जी ही सब हमको कहा करते हैं, हमार बाबा तुमसे छोट हुआ। ध्यान दीजिए बात पर। उसके बाबा, वो हमारे चचेरे भाई थे जो हमसे छोटे हैं, लेकिन लंबाई में बड़े हैं। उसने लंबाई के ख्याल से कहा, दर्जा 2-3 का विद्यार्थी है, वो कहता है हमार बाबा तुमसे छोट हुआ। हम कहली हाँ छोटे हैं। कैसे छोटे हैं? वो तो तुमसे बड़ हुआ।
हमारा ध्यान ऊपर गया। हमने कहा कि इस छोटे बच्चे ने तो हमारी आंखें खोल दिया, हमको पढ़ा दिया। वास्तव में तुम सही कहते हो बेटा, वो बड़े हैं, लेकिन हम भी जो कहे हैं वो भी बात सही है। वो लंबाई में बड़े हैं लेकिन उम्र में छोटे हैं, इस ख्याल से कहे थे। अब इस बात को आप समझें, बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक छोटे बच्चे ने हमको पढ़ाया। कहीं से भी आपको ज्ञान मिलता है उसको लेने के लिए तैयार रहें। आनो भद्राः कृतो यन्तु विश्वतः, वाणी का यही अर्थ होता है। ढेर सारी बातें ऐसे उदाहरण में आते हैं जहां लोग बड़े छोटे की व्याख्या इसी आधार पर कर दिया करते हैं। वास्तव में बड़प्पन या छोटापन होना विचारों पर निर्भर करता है। कोई छोटा आदमी भी बड़ा हो सकता है अपने विचारों से, और कोई बड़ा आदमी भी छोटा हो सकता है अपने विचारों से। विचारों के बड़प्पन का आधार ही वास्तव में वह मापक है जिसके द्वारा हम किसी को बड़ा या छोटा कह सकते हैं। ये कथानक ये बताता है कि बड़े और छोटे का विचार उस तत्व ज्ञान के ऊपर आधारित है जिसको वह व्यक्ति धारण करता है। एक छात्र भी किसी मामले में हमसे ज़्यादा जानकारी रख सकता है, इसलिए अध्यापक को हमेशा छात्र बने रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस छोटे से बालक से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं या नहीं। ये ध्यान रखा जाए। यही चीज़ें आदमी को महान बना सकती हैं और यही हमारे मन मस्तिष्क को खुला रख सकती हैं और हमारे ज्ञान के खोज की यात्रा इसी रोड मैप पर चलती है, क्योंकि ज्ञान की सत्य की मंजिल तो असीम है। हम अगर उसको बांध देते हैं, सीमित कर देते हैं, तो हम अज्ञानी हैं, और सीमित करने वालों ने ही ज्ञान के बंधन खड़े कर दिए। स्वयं तो अवरुद्ध हो ही गए, दूसरों को भी आगे जाने से रोका। विवाद के कारण यही बनते हैं। इसलिए आप बराबर याद रखें, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। एक घटना मुझे याद आती है, बात यहीं समाप्त करने से पहले ये बात सुना देते हैं। हमारे जीवन की एक बात है, हम नित्य प्रति गली सफाई, नाबदान सफाई किया करते हैं। ये बहुत पहले से ही चला करता है। जब हम विद्यालय में अध्यापक रहे, प्राचार्य रहे, चाहे कुछ भी रहे, तो भी ये काम हम करते रहे। एक बार की बात है, गांव में सफाई कर्मी लोग भी रखे गए हैं। तो एक व्यक्ति ने किसी से कहा, हमको लोग भैया जी कहते हैं। तो वो व्यक्ति हमको पहचानते नहीं थे, नाम सुना था, हमसे मिलने के लिए आए थे। झाड़ू लेकर के नाबदान की गली की सफाई जैसे रोज सवेरे करते हैं, कर रहे थे। एक बाइक एक मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान आदमी हमारे बगल में आके खड़ा हो जाता है और कहता है, आप भैया जी को जानते हैं? हमने कहा हाँ। उनके दिमाग में सूरत कुछ और थी कि वह आदमी आचार्य है, प्राचार्य है, क्या है, बड़ा सोपानी से रहता होगा, और यहाँ झाड़ू लेकर के हम नाबदान की सफाई कर रहे हैं। वो बड़े आश्चर्य में पड़े। कहा, नहीं, क्या यहाँ पर दो सफाई कर्मी हैं? हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा, एक सफाई कर्मी तो वो थे जिन्होंने भैया जी के बारे में बताया था, उनसे हम मिलने आए हैं, और यहाँ आप दूसरे सफाई कर्मी हैं और आप कहते हैं हम सफाई कर्मी हैं।
तो लगता तो नहीं है कि आपका चेहरा उनसे मिल रहा हो, इसलिए मैंने पूछा यहाँ 2 सफाई कर्मी है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा कि एक वो हैं जिन्होंने हमारा पता आपको बताया था, और एक हम हैं जो आपके सामने खड़े हैं। हम दोनों सफाई कर्मी हैं। फर्क इतना ही है कि वो वैतनिक हैं, मैं अवैतनिक हूँ। वो हंसने लगे। बाद में उन्हें पता चला। मैंने कहा कि मैं ही भैया जी हूँ। आए, मिले, स्वागत सत्कार हुआ, रहे, विचार विनिमय हुआ, और वो हंसने लगे। अब जब भी मिलते हैं कहते हैं भैया जी मैं भी सफाई कर्मी हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि सफाई कर्मी तो सभी, कोई गली नावदान की सफाई करता है वो भी सफाई कर्मी है, कपड़े की सफाई करता है वो भी सफाई कर्मी है, विचारों की सफाई करता है अध्यापक है वो भी तो सफाई कर्मी है। तो सफाई कर्मी तो हम सभी हैं, हम तो सब भाई हैं। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा? ये बात अब जब भी वो मिलते हैं, बात बहुत पहले की है, तो कहा करते हैं भैया जी मैं भी सफाई कर्मी हूँ। हमने कहा भाई सब हम लोग सफाई कर्मी हैं, कोई कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता। आपकी नीयत बड़ी होनी चाहिए। हर कार्य पूजा है, और उस पूजा से आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसमें कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। मन के गीत की एक कविता के साथ ये बात समाप्त करता हूं। नहीं नियत सही तो नीति की लकीर क्या करे। आपकी नियत उस काम को छोटा या बड़ा बना देती है। वास्तव में काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमारी नियत से छोटा बड़ा हो जाता है। हम बनावटी रूप दिखा करके अपने को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं, और हमारी नियत छोटी है, तो हम बड़े कैसे हो जाएंगे। नहीं नियत सही तो नीति की लकीर क्या करे। लिखी है मौत तो मसीहा की जमीर क्या करे। सजा कर रूप दिखाते क्या आईने को बार बार। है बदनुमा चेहरा ही तो आईना अमीर क्या करे, अमीर क्या करे, अमीर क्या करे। इसलिए को बड़ छोट कहत अपराधु, नियत का सवाल है, इस मर्म को समझे।